अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड। आरएल लोड मतलब कि इसके अंदर जो भी हमारी मोटर वगैरह जो होती हैं वो इंडक्टिव लोड में आती हैं। जो मोटर होती है वो मतलब एल है और जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो आर है। यहाँ आर अलग से नहीं है। जो जैसे आर्मेचर ऑफ फील्ड ऑफ कॉइल इंडक्टेंस है, तो आर्मेचर उसका जो रेजिस्टेंस होता है कोयल का वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है, कोयल है और उस कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। तो जो भी हमारी जो मोटर्स होती हैं, यदि हमें उनको डीसी सप्लाई देना होता है तब हम ये सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूज में लेते हैं। इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि इसके अंदर हमने एक थायरिस्टर मतलब जो हमारा एससीआर है वो यूज में लिया गया है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक इंडक्टिव लोड एल है और एक हमारा क्या है इसके अंदर रेजिस्टेंस है आर है जो कि कोयल का रेजिस्टेंस है। जैसे कि ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो नहीं दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर भी दिखा सकते हैं लेकिन मैंने जो सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ही डायरेक्टली शो कर दिया गया है, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे भी क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि हमारे क्या करता है कि जो हमारा वोल्टेज आता है उसको क्या करता है कम कर देता है, क्योंकि जो एससीआर होती है उसकी वोल्टेज रेटिंग हमारी कम होने के कारण हम वोल्टेज कम लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वी एस है, ये हमारा वी एस है। वी एस क्या हमारा साइनोसोडल ही सिग्नल है। जो हमारा साइनोसोडल सिग्नल है तो इसके अंदर दोनों साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है एक हमारा नेगेटिव साइकिल है। अब यहाँ पे एक एससीआर लगाया गया है, एक हमारा यहाँ पे इंडक्टिव लोड है आर और एल है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं वोल्टेज देते हैं। जैसे ही हम इसका पॉजिटिव साइकिल कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे ही हम पॉजिटिव साइकिल इसका अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो ये हमारा एससीआर है ये क्या होता है फॉरवर्ड बायस में आना चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड में भी इसके दो होते हैं, एक फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट होती है, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होती है। जब तक हम कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं एससीआर किस में होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। एससीआर ऑन नहीं होता है। एससीआर को ऑन करने के लिए या तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है जिसको हम यूज में नहीं लेते हैं। इसके लिए एससीआर को ऑन करने के लिए जो मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड है या फिर हम जो जनरली जो यूज में लेते हैं वो गेट सिग्नल अप्लाई करके लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गेट करंट अप्लाई करते हैं, जिससे गेट सिग्नल अप्लाई होता है एससीआर क्या हो जाता है ऑन हो जाता है। और इस एंगल को जिस एंगल पे गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो अल्फा एंगल क्या हमारा फायरिंग एंगल है, इसके ऊपर हमने गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया और एससीआर क्या होता है अब ऑन हो जाता है। जैसे ही एससीआर ऑन होता है, एससीआर ऑन होता है तब वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। वोल्टेज जो वीटी होगा यहाँ पे हम वेवफॉर्म देखें इसकी, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया, ये आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और ये जो वोल्टेज है ये क्या है हमारा थायरिस्टर टी या मतलब एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है। तो हम अल्फा एंगल से देखें, अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक की बात करते हैं। अब तो अल्फा एंगल पे जब हम इनपुट सिग्नल गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एससीआर क्या हो जाता है ऑन होता है। एससीआर ऑन होते ही एससीआर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जीरो हो गया। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होता है लेकिन उसके अंदर करंट फ्लो करता है। कोई भी ओपन सर्किट होता है उसके अंदर क्या होता है करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन ओपन सर्किट के अक्रॉस सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब सारा का सारा वोल्टेज वहाँ ओपन सर्किट पे होता है। तो जब ये अल्फा एंगल पे हम गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे वोल्टेज वीटी तो क्या हो गया जीरो हो गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर देखें तो जो वोल्टेज है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये इनपुट सप्लाई और ये आउटपुट क्या हो गया दोनों पैरेलल में हो गए। इसका मतलब वी जीरो किसके बराबर हो गया वी एस के बराबर हो गया है, क्योंकि ये पूरी कॉइल के अक्रॉस ये हमारा वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखें हम आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया जिसका जैसा इनपुट वोल्टेज है वो की वो वेव फॉर्म आ जाएगी जी अल्फा से पाई तक, अल्फा से पाई तक की बात करते हैं। लेकिन अब जो करंट होता है करंट क्या हमारा इंक्रीजिंग है। लास्ट में हमने जो आर लोड आर से देखा था रेजिस्टिव लोड देखा था तब जो करंट था वो भी कैसा था हमारा जैसा वोल्टेज था, लेकिन यहाँ पे क्या है इंडक्टिव लोड है तो करंट क्या हमारा अलग है, जैसा आउटपुट वोल्टेज है वैसा करंट नहीं है, करंट हमारा इंक्रीजिंग शो किया गया है।
अब यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्या हमारी कोयल है या फिर हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब यदि हम जल्दी से यदि करंट को चेंज करते हैं तो उसका क्या करता है, अपोज करता है, मतलब उसका विरोध करता है। सडनली वो करंट को बढ़ने नहीं देता है। जैसे यहाँ पे बोल दिया पहले तो करंट जीरो था, उसके बाद में सडनली करंट क्या हो जाता है हमारा, जैसे जीरो है वो फिर जैसे 10 एम्पीयर हो गया है, लेकिन रेजिस्टेंस में तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर ऐसा नहीं होने देता है। इंडक्टर में क्या होता है, धीरे धीरे वो जीरो से लेकर 10 की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो है और उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब तक तो वो हमारा पॉजिटिव साइकिल है, तब तक वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद तब ये हमारा क्या हो रहा था, जो कोयल हो रही होती है वो चार्ज हो रही होती है। इंडक्टर क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और ऊपर प्लस और नीचे माइनस, चार्जिंग के टाइम हमारा क्या होता है, इसका जो भी पोलरिटी होती है ये होती है प्लस और माइनस। अब ये क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। अब इसके बाद में हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इनपुट सिग्नल आ जाता है, हाफ साइकिल आ जाता है। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तब क्या होता है, कंडीशन देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया है। तो एस क्या हो जाना चाहिए हमारा, रिवर्स बैस में हो जाना चाहिए। लेकिन एस क्या होता है, रिवर्स बैस में नहीं होता है। रिवर्स बैस में किसकी वजह से नहीं होता है, कि जो ये वोल्टेज लगा हुआ होता है इसकी वजह से नहीं होता है। जो इंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, ये वोल्टेज का अपोज नहीं करता है। तो क्या होता है कि करंट तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट तो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो होगा। लेकिन जो ये वोल्टेज की जो पोलरिटी थी ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चार्जिंग के टाइम ऊपर से नीचे की तरफ थी, अभी नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है, मतलब नीचे प्लस हो जाता है, ऊपर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब ऊपर माइनस हो गया तो ये क्या हो गया, एस क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। अब एस कब तक ऑन होता है, ये क्या करते हैं, अब ये माइनस हुआ ऊपर, नीचे प्लस हुआ, तो पहले तो क्या था कि बैटरी की वजह से चार्ज हो रहा था। अब ये क्या करता है, सप्लाई दे देता है, बैटरी को देता है, और लोड ये जो आर है इसके अक्रॉस क्या होता है, ये डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज जैसे होता है तो ये करंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, और वोल्टेज भी हमारा क्या होता है, कम होता है। अब ये वोल्टेज क्या है हमारा, नेगेटिव में आ जाता है। पहले क्या था, ये पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव हो गया, और करंट क्या हो गया हमारा, धीरे धीरे कम हो गया। अब देखो वोल्टेज तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया है, लेकिन जो करंट है वो क्या है, उसी डायरेक्शन में ही है हमारा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हुई है। तो ये करंट की डायरेक्शन में इस टाइम पे क्या है, जब ये एस क्या है, ऑन है। एस ऑन होने की वजह से ये क्या, अभी भी इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही हमारा बीटा एंगल आता है, हमने कोई एंगल मान लिया गया है, बीटा है, जिसको हम एक्सटिंक्शन एंगल बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, एस ऑफ हो जाता है। जैसे ये एस ऑफ होता है तो इसके अक्रॉस क्या होता है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जो इस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, और एक इंडक्टर का वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे ये नेगेटिव वोल्टेज बढ़ेगा सप्लाई वाला, तो एस क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ हो जाएगा। एस ऑफ किस पे हो जाता है, बीटा एंगल पे हो जाता है, जिसको हम एक्सटेंशन एंगल बोल रहे हैं। तो अल्फा से बीटा तक क्या हुआ है हमारा, कंडक्शन कर रहा है एस। तो कंडक्टिंग जो इसका एंगल है, कंडक्शन एंगल है, वो अल्फा से बीटा है। जो हमारा करंट आ रहा है वो भी अल्फा से बीटा आ रहा है। अल्फा से बीटा तक एस क्या है, ऑन है, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद में वैसे की वैसी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये अल्फा एंगल जब तक हम गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे वापस से एस ऑन नहीं होगा। टू टू पाई प्लस अल्फा तक ये क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है हमें। अब क्या हुआ कि उसके बाद में एस ऑफ हो जाएगा, ऑफ होते ही ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएगा, और हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमने लोड आर था, हमारा रेजिस्टिव लोड था, तब देखा था कि जो आउटपुट वोल्टेज था वो भी क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था केवल। अब क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। नेगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, इसका जो एवरेज आउटपुट जो वोल्टेज होएगा वो उसकी वजह से कम हो जाएगा। क्योंकि एवरेज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन का ही होता है। जैसे जो हमारा एसी सिग्नल है, जितना का जितना एरिया है, या तो हम एरिया कंसिडर कर लेते हैं। एरिया किसके लिए, जो भी हमारा एक साइकिल होता है 0 से 2 पाई तक का, तो उसके अंदर जितना एरिया हमारा पॉजिटिव साइकिल का है उतना ही नेगेटिव साइकिल का है, इसलिए क्या हो जाता है, इसका एवरेज वैल्यू इसकी 0 होती है। लेकिन डीसी सिग्नल क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसकी डीसी क्या होती है हमारी, उसकी
कुछ एवरेज वैल्यू होती है और जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है वही उसकी डीसी वैल्यू होती है। तो ये करंट क्या हमारा एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है डीसी प्राप्त हुआ है। लेकिन जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में होने के कारण इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ये जो इसकी एवरेज वैल्यू कम होती है, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड लेते हैं, जो कि जो इंडक्टिव लोड था इसके हम किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, एंटी पैरेलल में लगाते हैं। इसका मतलब ऊपर क्या होता है उसका नेगेटिव पार्ट, नीचे पॉजिटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव ऊपर मानना है उसको एंटी पैरेलल में लगा देते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होता है हमारा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1/t, 0 से t v d ओमेगा टी। अब t क्या है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो, तो टाइम पीरियड क्या है इसका वापस से 2 पाई है हमारा। 2 पाई के बाद में ये क्या होता है वापस से स्टार्ट करता है अपनी वैल्यू को रिपीट करने का। तो इसका भी आउटपुट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब क्या आउटपुट वोल्टेज हमें कब से कब तक मिल रहा है, अल्फा से बीटा तक मिल रहा था, अल्फा से बीटा तक है। तो एंगल क्या हो गया, अल्फा से बीटा हो गया है, अल्फा से बीटा। आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म किसकी थी, जैसी हमारे इनपुट सिग्नल की थी वैसी थी, तो वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। वी एम हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, तो वी एम बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का कितना होता है माइनस कोस ओमेगा टी। ये क्या इसकी लिमिट आ जाएगी अल्फा से बीटा तक। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे बीटा, तो माइनस कोस बीटा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोस एल्फा वी एम अपॉन 2 पाई कोस एल्फा माइनस कोस बीटा। ये क्या हो गई हमारी एवरेज आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होता है, जो रजिस्टिव लोड होता है उससे हमारा कम होता है। इसलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड यूज में लेते हैं, जो कि इस प्रॉब्लम को हटा देते हैं कि जो हमारा एवरेज जो आउटपुट वोल्टेज होता है जो इंडक्टिव लोड होता है उसके केस में और रेजिस्टिव लोड के केस में फिर सेम आ जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।